Hello bachcho, let's see the question. The question is the linkage map of X chromosome of fruit fly has 66 units with yellow body gene Y at one end and bobbed hair B gene at the other end. The recombination frequency between these two genes Y and B should be. तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे जो हमारा दे रखा है येलो बॉडी, दिस विल बी जीन, दिस विल बी जीन। तो यहाँ पे हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लिंकेज मैप है ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फ्रूट फ्लाई, वो यहाँ पे हमें 66 यूनिट जो है वो दे रखा है, और यहाँ पे बोला है विद येलो बॉडी जीन्स जो है वाई, स्मॉल वाई वो एक एंड पे है, और जो बॉब्ड हेयर जीन है स्मॉल बी वो यहाँ पे अदर एंड पे है। तो हमसे यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी between these two genes with that is Y and B वो कितनी होगी? Option 1 is less than equal to 50%, option 2 is 100%, option 3 is 66% and option 4 is more than 50%। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका यहाँ पे क्या की कंसेप्ट होगा? तो यहाँ पे इसका की कंसेप्ट होगा crossing over and recombination. The key concept of this question is recombination and crossing over. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लिंकेज मैप है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिंकेज होता है ये होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स, जीन्स के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन होता है ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लिंकेज। इट इज नोन एज लिंकेज। और यहाँ पे ये जो लिंकेज था इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था और यहाँ पे उन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मोर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मोर, तो यहाँ पे किस तरह से ये अफेक्ट करेगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लिंकेज है वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। द लिंकेज विल बी वेरी लेस। अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स अगर ज्यादा है तो यहाँ पे लिंकेज जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लिंकेज जो होता है वो होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। तो जीन्स के बीच का फिजिकल एसोसिएशन जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतना ज्यादा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ज्यादा होगा तो लिंकेज जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। द लिंकेज विल बी लेस। यहाँ पे अगर लिंकेज कम है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें यहाँ पे वेरिएशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। द वेरिएशन विल बी सीन। तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ज्यादा है तो लिंकेज यहाँ पे कम हो जाएगा, और लिंकेज अगर कम होगा तो यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। द रिकॉम्बिनेशन विल बी मोर। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, और जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तभी यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलेगा वेरिएशन। और यहाँ पे अगर हमसे बोला है तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है, द मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी होती है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विच इज पॉसिबल, या फिर मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 50%। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज 50%। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा बिटवीन जीन्स, टू जीन्स Y एंड B वो कितना होगा? तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आइदर लेस देन और इक्वल टू 50% और लेस देन इक्वल टू 50%। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 1 में दे रखा है लेस देन इक्वल टू 50%, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।